वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अपर्णा तिवारी और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर। जिस मुद्दे ने, जिस चीज़ ने, जिन फाइल्स ने दुनिया के सबसे बड़ी बड़ी हस्तियों को एक्सपोज कर कर रख दिया है, जिन्हें हम अपना आइडल और अपना स्टैंडर्ड मानते थे। तो अगर आप समझ रहे हैं एप्स्टीन फाइल्स, तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, हम उन्हीं पर बात करेंगे आज। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपका स्वागत है। ये चैनल सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, ये है एक कम्युनिटी, एक ऐसे लोगों की कम्युनिटी जो रियलिटी चेक्स के साथ जीना चाहती है, जो इस सिस्टम को क्वेश्चन करने से नहीं डरती। तो चलिए शुरू करते हैं। एप्स्टीन फाइल्स में जो भी हुआ वो एक स्कैंडल के साथ साथ एक रियलिटी चेक भी है इंसानियत को। जो हम किसी भी एक इंसान के पास पावर, पैसा और इन्फ्लुएंस हो तो हम उसे भगवान की तरह मानने लग जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि वो भी हमारी तरह एक साधारण इंसान ही है, जो कि कई हद तक गिर सकता है, किसी भी हद तक घटिया इंसान हो सकता है। पावर और पैसे के पीछे कितना बड़ा डार्क सिस्टम छुपा हुआ हो सकता है, हमें इस बात को अपने दिमाग में जल्द से जल्द बैठा लेना चाहिए, जिसके वजह से फिर हम इन फ्यूचर किसी भी बड़े आदमी को देख के उसके लिए पागल ना होने लगे। क्योंकि हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हमें चमक धमक और बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी डायलॉग मिल गए तो हम लोग तो पागल हो जाते हैं ना। मिडिल क्लास है ही ऐसा, हम लोग तो पागल हो जाएंगे कि किसी ने भी हमसे दो मीठी बातें कर दी कि नहीं जी, हम तो बड़े बड़े कैंपेन्स चलाते हैं, हमारा माइक्रोसॉफ्ट इतना बड़ा है, हम तो गरीबों में खाना बांटने के लिए चलाते हैं माइक्रोसॉफ्ट। सो अंधे नहीं होना है। कोई भी बिज़नेस गरीबों में खाना बांटने के लिए नहीं स्टार्ट करता है, कोई भी स्टार्टअप गरीबों में खाना बांटने या तुम्हारे लाइवलीहुड के लिए नहीं बनाता है। सो एप्स्टीन फाइल्स एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है इंसानियत को, कि वो किसी भी एक इंसान को बहुत भगवान मानना बंद करे। स्पेशली इंडिया में तो क्रेज़ी लोग हैं। अगर किसी भी बाबा ने, किसी भी बड़े नेता ने इन्हें दो मीठी बात कर दी एंड फ्री की रेवड़ी बांट दी, तो ये तो भाई उसके लट्टू दीवाने हो जाते हैं। फिर ये कुछ भी प्रैक्टिकली देखते नहीं हैं कि सच में अगर फैक्ट्स के आधार पर देखा जाए तो वो इंसान क्या किया है तुम्हारे लिए एंड क्या नहीं किया है। बस धर्म वाले चीज़ कर दे, धार्मिक डिस्ट्रीब्यूशन, धार्मिक चेंजमेंट, इस तो ये सारी चीज़ें इंडिया में बहुत हैं। तो एप्स्टीन फाइल्स में जो जेफरी एप्स्टीन था वो एक नॉर्मल कॉलेज टीचर टाइप का था, जो कि फ़िज़िक्स और मैथ्स पढ़ाता था। उसके बाद उसका सर्कल बना बिलियनर लोगों के साथ, वो बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ मिलने जुलने लगा। फिर उसने एक ट्रैफिकिंग करना स्टार्ट किया लड़कियों की, माइनर गर्ल्स की, और फिर उनका रेप करना एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद उसने एक बहुत बड़ा आइलैंड बनाया जिसमें बहुत बड़े बड़े बिलियनर मिलियनर लोग आते थे, एक सीक्रेट आइलैंड जिसके बारे में किसी को नहीं पता था अभी तक। तो 2019 में जेफरी एप्स्टीन को जेल होती है, कुछ 12-13 महीनों की। आयरनी तुम देखो, अभी यहाँ पे कोई गरीब आदमी हो जो भूख से मर रहा हो, तड़प रहा हो, वो चोरी कर ले तो पुलिस उसको डंडे मार मार के उसकी हड्डियाँ तोड़ देगी, ठीक, और उसको जेल में पटक देगी। लेकिन अब चूँकि तो वो गरीब आदमी है तो डेमोक्रेसी के सारे रूल्स उस पर अप्लाई होंगे। लेकिन इस घटिया इंसान ने इतनी सारी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की। सज़ा उसको तो उम्र कैद हो जानी चाहिए थी, उसको तो फांसी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, उसके पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ था। ठीक, अब ये सब हुआ, उसको 12 से 13 महीनों की सज़ा बोली कोर्ट ने, ठीक। उसके बाद वो जेल जाता है, कुछ ही दिन रहने के बाद उसकी मौत हो जाती है। क्रेज़ी हो गया ना फिर से। और सरकार ये बताती है कि भाई उसने तो आत्महत्या कर ली है एंड कुछ तो हुआ है। न्यूयॉर्क जैसी सिटी, हायर डेमोक्रेटिकल सिटी में कैमरे चलना बंद हो जाते हैं, इतनी बड़ी जेल के, वहाँ के गार्ड्स को नहीं पता कि क्या हुआ अचानक से। तो एक नॉर्मल इंसान को कितना ही बेवकूफ़ बनाएंगे, पब्लिक को कितना ही बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। तो ये तो सीधी सी बात है कि उसको मरवा दिया गया, वो एक पूरा मर्डर था। ये सब होता है। उसके बाद आज जब 2025-26 में सारे केसेस खुलते हैं, तो हम एज ए इंसान, स्पेशली इंडिया की बात करें अगर, हम बहुत दुख ज़ाहिर करते हैं कि कितना बुरा हुआ उन लड़कियों के साथ। उन लड़कियों का रेप होता था जो माइनर गर्ल्स थीं, फिर वो छोटी बच्चियां प्रेग्नेंट हो जाती थी, फिर जो उनके बच्चे होते थे उन्हें काट के इन लोगों ने भी खाया। एंड
आई कांट रियली इमेजिन। जब मैं इन चीज़ों के बारे में सोचती हूँ तो मुझे इतनी घुटन होती है, मुझे इतना बुरा महसूस होता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि ये सारी चीज़ें इमेजिन करना, चलो किसी को एक बार में मार दो तो काम ख़त्म, कि चलो मार दिया, काम ख़त्म, उसको मुक्ति मिली। लेकिन जब तक वो लड़कियां ज़िंदा रही होंगी, तुम सोचो कि उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ होगा। लाइक तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो। और एक घटिया इंसान जो बच्चों का रेप कर सकता है, तो उसने तो क्या क्या ही नहीं किया होगा इन लड़कियों के साथ। ठीक, ये सब होता है। उसके बाद अगर हम बात करें इंडिया में, तो हम बहुत संवेदनशील लोग हैं और हम बहुत ज़्यादा संवेदना जता रहे हैं उनके साथ। मैं कोई भी देशद्रोही इंसान नहीं हूँ, मुझे मेरा देश बहुत प्यारा है। ठीक, मैं अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अंधी होके आई लव माई इंडिया, मेरा भारत महान है, ये नहीं कर सकती। मेरे देश की जो कमियां हैं मैं उनको कहूँगी, और इससे किसी को बुरा लगता है तो लगे, आई रियली डोंट केयर। ये देश है और ये देश हमसे है, ना कि बड़े नेताओं से जो हमें अपनी उंगलियों पे नचाते हैं, जो 4 फ्री की रेवड़ियाँ बांट देते हैं और धर्म विरोधी बातें करके 2 धर्मों को सेपरेट करके वोटें लेते हैं। तो इनके कंट्रोल से हम नहीं चलने वाले हैं। ठीक है, हमारे जो हित की बात है, हमारे जो ज़रूरी बात है, मैं वो बोलूँगी। ठीक, तो इंडिया में आजकल लोग बड़े संवेदनशील हो रहे हैं कि यार उन लड़कियों के साथ इतना बुरा हो। तुम बताओ, इंडिया में लड़की की लाइफ कितनी हैपनिंग है? इस सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री में, इंडिया में लड़कियों की लाइफ कितनी हैपनिंग है? अब बात तो वहाँ आइलैंड की हो रही है कि इतना बुरा हुआ लड़कियों के साथ। यहाँ इंडिया में हर दूसरे तीसरे घर में किसी माइनर लड़की के साथ उल्टा सीधा ना हुआ हो, ऐसा तो नहीं है ना? तुम भी बहुत समझदार हो कि किसी दूर के रिश्तेदार, किसी दूर के मामा चाचा और कोई स्कूल टीचर, ये सारे लोग किसी छोटी सी बच्ची के साथ इन्होंने बैड टच ना किया हो, कुछ गलत ना किया हो। बैड टच बड़ी छोटी चीज़ लगती है ना तुम्हें, एज ए अगर तुम लड़के हो शायद तुम्हें ना पता हो, पर एक लड़की से पूछना, कभी अपनी बहन से या फिर अपनी मम्मी से या किसी से पूछना कि कभी उन्होंने बैड टच, छोड़ो किसी को गलत निगाह से भी देखो ना, तो हम एज ए लड़की कितना अनकंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन लोग इन चीज़ों को आजकल, मतलब मैं क्या बताऊँ, लड़के तो ऐसे बोलते हैं कि अरे ये फेमिनिस्ट वाले लोग आ जाते हैं, आज तक तो हमारी माँ को तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। तुम्हारी माँ को दिक्कत हुई, तुम्हारी सबसे बड़ी वाली बहन को दिक्कत हुई, पर उन्हें चुप रहने को बोला गया है। तभी तुम्हें पता नहीं है और तुम अवेयर नहीं हो। इंडिया में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें माँ अपनी बच्चियों को सिखाती है कि बेटा चुप रहो, ये सब बातें कहने से ना लोग तुम्हें ही बोलेंगे, तुम्हारा कैरेक्टर तुरंत जज हो जाएगा। और ये बताओ तुमने पहना क्या था उस टाइम? आज के बाद तो तुम घर से कभी बाहर नहीं जाओगी। वो अंकल हैं, वो बड़े हैं, उनसे गलती हो जाती है। एंड वो भैया तो बेटा, वो भैया बड़े हैं, उनसे गलती हो सकती है, इट्स ओके। तुमने क्या कपड़े पहने थे और आज के बाद तुम तो कभी घर से अकेले बाहर नहीं जाओगी, उसकी आज़ादी ख़त्म। और ये बात बेटा पापा को तो बिल्कुल भी मत बताना जो भी तुम्हारे साथ हुआ। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, एंड बाय द गॉड ग्रेस कभी मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। बट मेरे स्कूल में एक टीचर थे, लाइक 2 टीचर थे, मैंने उनको सीरियसली देखा है कि वो कैसे लड़कियों को बैड टच करते हैं। एंड आई वॉज इन 10th क्लास, तो जो 6th 7th क्लास की बच्चियाँ होती थी वो बहुत इनोसेंट होती, लाइक उन्हें नहीं पता होता, एंड उन्हें समझ में आ भी रहा होता है तो भी वो नहीं बोल पाती हैं कुछ। एंड मैं देखती थी कैसे वो जो टीचर थे, आई कांट इमेजिन कि तब मैं क्यों कुछ नहीं बोल पाई उनके लिए, और वो टीचर कैसे उन लड़कियों को बैड टच करते हैं। ठीक, पहली बात तो अगर आप एक स्टूडेंट से बात कर रहे हैं तो आपको उससे छूने की ज़रूरत थी कि आप दूर से भी बात कर सकते हैं, पर नहीं। ठीक है, जो भी था, तो मैं कोई विक्टिम कार्ड नहीं प्ले कर रही हूँ। ओके, विक्टिम कार्ड प्ले करके भी इंडिया में कुछ नहीं होने वाला है लड़कियों का। तुम्हें जो करना है वो तुम करो, लड़ो, मारो, पेपर स्प्रे रखो, कुछ भी रखो बस, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं सुनने वाला। यहाँ पे बस तुम्हें फेमिनिस्ट तो इतना ख़राब शब्द है इंडिया में, सबसे रेप से भी ज़्यादा ख़राब शब्द पता है क्या इंडिया में? फेमिनिस्ट। अगर कोई बोल दे मैं फेमिनिस्ट हूँ, लोग जज करते हैं। फेमिनिस्ट, ओ माय गॉड, इससे तो बात ही करना बेकार है। तो इंडिया में लोगों को समझाना, उनकी सोच बदलना बहुत टिपिकल है। तो आज जब इतना बड़ा
स्कैंडल सामने आया है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्कैंडल हुए एंड अभी भी चल रहे हैं। इतने जो हमारे बाबा लोग हैं जिनके मतलब इतने सारे केसेस हो चुके हैं, अभी भी हम बाबा जी लोगों को बहुत प्रायोरिटी पे रखते हैं। मैं तो इस आयरनी को सैल्यूट करूँगी कि अभी भी हम इन सारी चीज़ों में बहुत मानते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो मेरी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि हमें चेंजमेंट लाने की ज़रूरत है, और हम और आप उस चेंजमेंट को तब लाएंगे जब हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, ये चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं और ये सच्चाई है। दिस इज़ द हार्श रियलिटी जिसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो कल को अगर आप देखोगे किसी भी माइनर गर्ल या एडल्ट गर्ल के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है और वो नहीं बोल पा रही या उसके पेरेंट्स उसको मना कर रहे हैं, तो आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं और उसको बोल सकते हैं कि नहीं, अगर तुम्हारे साथ कोई गलत कर रहा है, इवन वो तुम्हारा बहुत क्लोज रिलेटिव भी है, तो तुम उसके बारे में बोल सकती हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप भी चाहते हैं इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना जो सच के साथ जीना चाहती है और इस सिस्टम के सिमुलेशन से बाहर आके चीज़ों को एज़ इट इज़ देख के और उनसे सवाल पूछने की ताकत रखती है, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और कोई भी नई वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।